जय भीम। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। आज मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस से 5 मई 1955 का बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा विचार प्रकट किया गया था। बुद्ध जयंती पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सोपारा में, जहां पर बुद्ध के अवशेष मिले थे और वहीं पर बाबा साहब गए थे और वहां पर एक आम के पेड़ के नीचे बैठे थे। उस समय कुछ लोग उनके साथ थे। वहीं पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यह विचार प्रकट किए थे। उन्होंने कहा कि आज मैं आप लोगों को भगवान बुद्ध के धर्म का सारांश बताने वाला हूं। बुद्ध द्वारा बताए गए धर्म को अगर छोड़ दे तो सभी धर्मों का निर्माण ईश्वर आत्मा इस जोड़ी के सहारे किया गया है। भक्ति की तथाकथित पुण्य कर्मों का गट्ठर लेकर जाने वाले जीव की उससे मुलाकात होती है। परमात्मा और आत्मा के बीच का संबंध पक्का करने के लिए एक काल्पनिक आधार बनाया है। आत्मा ईश्वर में विलीन होती है। इस कच्ची बुनियाद पर खड़ा यह परमात्मा आत्मा का खोखला महल है। भक्ति के प्रकार हम जानते ही हैं। पूजन अर्चन, धूप दीप, मंत्र तंत्र, जाप तप, कर्म कांड आदि मार्गों का भक्ति के लिए आधारित किया गया है। इनके अलावा जीव हिंसा, नरबलि जैसी अघोरी प्रथाएं भी हैं। भूतों को प्रसन्न करने के लिए कई मूर्खता करने जैसी विधियां भी हैं। सबके मूल में एक ही कल्पना होती है, वह यह है कि जीव पापी होता है, इसलिए उसे जन्म लेना पड़ता है। पाप से छुटकारा के लिए जीव अगर अपनी देह को तकलीफ दे तब त्याग करे तो ही ईश्वर से उसकी मुलाकात हो सकती है। इस प्रकार जीव का उद्धार हो सकता है। जीवन मृत के फेर से जीव को मुक्ति मिल सकती है। कमोवेश इसी प्रकार की भ्रामक कल्पनाएं आत्मा और ईश्वर का संबंध जोड़ने के लिए और उनका अस्तित्व साबित करने ये सब बातें फैलाई गई हैं। बौद्ध धर्म में आत्मा के लिए कोई स्थान नहीं है और ईश्वर भी नहीं है। बौद्ध धर्म के अलावा अन्य किसी भी धर्म को लीजिए, हर धर्म अनुयायी और उनके प्रमाण ग्रंथ यही बताते हैं कि उस धर्म की स्थापना ईश्वर द्वारा की गई है। जिनके द्वारा यह बताया जाता है कि ईश्वर ने धर्म की स्थापना की है, वे धर्म प्रवर्तक ईश्वर के प्रेरित अथवा दूत माने जाते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह, यहूदी धर्म के प्रणेता मोजेस और इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब में से हर एक ने अपने को ईश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाने वाला दूत होने की बात कही है। प्रेषित की भूमिका ईश्वर मानव संबंधों में पोस्टमैन से अलग नहीं दिखाई देती। भेजे गए मानव होते हुए भी ईश्वर के आदेश वह मानवों को बताता है। इसलिए उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचार, उनके मुंह से निकलने वाली बातें और उनके वचन संशयातीत माने जाते हैं। इस प्रकार प्रेषितों द्वारा बताए गए ईश्वर प्रणीत वचनों पर सोचने विचारने की राह ही रोक दी गई है। जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए और सच झूठ की कसौटी पर उनकी पड़ताल करने के साधन ही समाप्त कर दिए गए हैं। भगवान बुद्ध ने धर्म के बारे में बताते हुए कभी नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं कि केवल इसलिए बौद्ध धर्म स्वीकारे। उल्टे उन्होंने कहा कि आपकी बुद्धि को ठीक लगे तभी इसको स्वीकार करना। इस प्रकार उन्होंने मनुष्य की बुद्धि का आवाहन किया है। बौद्ध धर्म जांच परख के बाद बताया गया धर्म है। रोग की पुष्टि के बाद दी गई दवा है। भगवान बुद्ध ने पहले मानव जात के रोग को जाना। इस जांच से पाया जवाब कि दुनिया में दुख और दरिद्रता ये दो महाभयंकर रोग हैं। किसी को बौद्ध धर्म का अधिष्ठान कहा जा सकता है।
अब यह सवाल पैदा होता है कि दुख और दरिद्रता के रोगों को कौन सा धर्म नष्ट करता है। जो धर्म दुख और दरिद्रता को हमेशा के लिए नष्ट करने का प्रभावी और असरदार मार्ग नहीं बताता, वह धर्म ही हो नहीं सकता, क्योंकि धर्म सभी मनुष्यों द्वारा सोच समझकर स्वीकारा तथा समाज धारण के लिए है। अन्य धर्मों में मरने के बाद क्या होगा, इसी बात पर ज्यादा विचार किया गया है। वे केवल यही हर वक्त सोचते रहे, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा या नरक। यह डर लोगों की गर्दन पर सिंदबाद की गर्दन पर सवार बूढ़े की तरह बैठाकर आलसी धूर्त लोगों को लूटकर खाने वाले लोगों ने धर्म को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। मृत्यु के बाद के हालात का काल्पनिक रंगीन चित्र बनाकर भय निर्माण करना और लोगों को मुश्किल में डालना और अपनी वंश परंपरा को, अपनी अय्याशी को जारी रखने का एक व्यवसाय ही चालाक और धूर्त लोगों को मिला। मरने के बाद जो होना है सो होगा, लेकिन जो कष्टमय है उसे सुखमय करने का सवाल मृत्यु के बाद वाले काल्पनिक सवालों के बारे में सोच विचार कर कैसे मिलेगा। इस प्रकार अगर सोचा जाए तो अकेले बुद्ध ही यथार्थवादी थे। उन्होंने दुख के कारण ढूंढे, वे 3 प्रकार के हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। आध्यात्मिक अर्थात निजी, व्यक्ति द्वारा अपने कर्मों के कारण जो दुख अपनी तरफ खींच लिया है वह अपने कर्मों से निर्मित दुख है। शराबी व्यक्ति शराब पीकर अपने शरीर को हानि पहुंचाता है, अपने परिवार को नष्ट कर देता है, उसे आध्यात्मिक दुख कहा जा सकता है। आदि भौतिक अर्थात सामुदायिक दुख, असमान बर्ताव और अन्याय के कारण जो संकट में आते हैं, जैसे कि अस्पृश्यों के हिस्से आने वाली सामाजिक दुख, समान मौके न मिलना आदि इनमें शामिल हो सकते हैं। आदि दैविक अर्थात प्राकृतिक दुख, रेल, हवाई जहाज, पानी के जहाज, मोटर आदि के कारण होने वाली दुर्घटनाएं, तूफान, महामारी, बाढ़ आदि विपत्तियों के कारण निर्माण होने वाला दुख। इन दुखों को दूर करने के लिए साधन बताया है पंचशील। किसी की जान न ले, चीजें आदि न चुराए, झूठा न बोले, व्यभिचार न करे, शराब या तत्सम अन्य किसी नशीली चीजों का सेवन न करे। इन 5 नियमों का पालन करने से दुखों का निर्माण नहीं होता। आदि भौतिक दुखों से छुटकारा पाने के लिए श्रेष्ठ अष्टांग मार्ग का अवलंब करें। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा यानी चुगली न करें, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, बुरे कर्मों से पैसा कमाकर आजीविका न कमाना, व्यायाम यानी कसरत, अच्छे विचारों को बढ़ाएं और बुरे विचार मन में ना आने दें, बुरे विचार आए तो उनका नाश करना, सम्यक स्मृति, शरीर के सुख दुख आदि वेदनाओं का बार बार अवलोकन करना, सम्यक समाधि, किसी भी दुष्ट मानसिकता से मन को अलग रखकर मन को हमेशा प्रसन्न और शांत रखना। इसमें से सम्यक दृष्टि का महत्वपूर्ण स्थान है। हम जो काम करते हैं उससे केवल अपना ही लाभ हो, इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपना हित साध्य करते हुए किसी की हानि तो नहीं हो रही है, किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है, इस बात का ख्याल रखा जाए तो दुनिया में आदि भौतिक दुख खत्म होंगे। इन्हीं के साथ 10 परमिता भी बताई गई हैं। परमिता अर्थात जितना हम कर पाते हैं उतना। इन परमिताओं में प्रज्ञा श्रेष्ठ है।
हर परमिता को प्रज्ञा की कसौटी पर कसना ही चाहिए। प्रज्ञा को अंग्रेजी में विजडम कहा जाता है। प्रज्ञा का इस्तेमाल न कर आदमी मूर्खों की तरह कैसे बर्ताव करता है, इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। एक छोटे से गांव में एक पादरी रहता था। संकट आने पर घुटने टेक कर प्रार्थना करनी चाहिए, इतना ही उसे पता था। एक बार उस गांव के झोपड़ियों में आग लग गई। पादरी वहां गया और सबको इकट्ठा कर प्रार्थना करने लगा। जाहिर है कि आग से सभी झोपड़ियां जलकर खाक हुई। प्रज्ञा का अगर उसने थोड़ा इस्तेमाल किया होता तो तुरंत बाल्टी उठाकर चल देता और औरों को प्रार्थना में न लगाता तो शायद आग से कई झोपड़ियां बचाई जा सकती थी। शील और निष्कर्म का परस्पर संबंध है। संकटग्रस्त लोगों को बचाने के लिए प्रयत्नों की शिकस्त करने को दान परमिता कहते हैं। लोगों के कल्याण के काम उत्साह के साथ और तत्परता से करने को वीर परमिता कहते हैं। क्रोध अपने आप आता है, लेकिन क्षमा का गुण कोशिश कर प्राप्त करना पड़ता है। सत्य ना हो तो लाचारी और चपलूसी की मानसिकता बनती है। अधिष्ठान यानी दृढ़ निश्चय जिस प्रकार बड़े मामलों में रखा जाता है, उसी प्रकार छोटे छोटे मामलों में भी उसे रखना चाहिए। सब पर एक सा प्रेम करने को मित्रता और शुभ कार्य में रुकावट पैदा न करने को अपेक्षा परमिता कहते हैं। पंचशील अष्टांगिक मार्ग और ये 10 परमिता दुख का निरोध कर दुख का नाश करने में समर्थ है। दुनिया के दुख का निवारण हो, यही बुद्ध का सार है। हम भारतीयों को अपने दर्शन पर बहुत गर्व है, लेकिन पिछले 1000 सालों से एक भी सिद्धांत शास्त्री या दार्शनिक पैदा नहीं हुआ। तत्वानुसार चिंतन कर कोई सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए विद्वानों की जो मानसिकता होनी चाहिए, वह अब नहीं रहने के कारण विद्वान विचार विनिमय और विचारों के लेन देन से अलग हुए। इससे विद्वानों की बुद्धि छोटे छोटे दबड़ों में बंद होकर कुंठित हुई। इस कारण सत्य की खोज और सत्य को ग्रहण करने का कार्य बंद होकर पंडितों के बजाय किताबी कीड़ों का वर्ग निर्माण हुआ है। कई सारे ग्रंथ पढ़कर फायदा क्या? गधे की पीठ पर किताबें लादने से उसे जितना लाभ होगा, उतना ही लाभ ऐसे पठन से हो सकता है। ग्रंथ पढ़कर उसका आशय ग्रहण करने की शक्ति होनी चाहिए। नित्य नई कल्पनाएं सूझनी चाहिए। सिद्धांत समझना ग्रहण करना आना चाहिए। आज चाहे कोई भी विषय या विज्ञान लीजिए, साहित्य, दर्शन, अर्थ विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, विज्ञान, राजनीति, युद्ध नीति, आज किसी भी ज्ञान की शाखा को ही लीजिए। भारतीय के तौर पर जो भी कुछ है वह पूर्णता को अभी पहुंचा नहीं। वैसे भी ज्ञान कभी भी पूर्णत्व को प्राप्त नहीं करता। आज परिपूर्ण लगने वाला ज्ञान का अंग या शाखा भविष्य में अपूर्ण लगेगी ही, क्योंकि हर दिन उसमें बढ़ोतरी होती रहती है। उसमें और भी कुछ कुछ जुड़ता रहता है। मेरे कहने का उद्देश्य यही है कि इस देश के विद्वानों ने नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उज्जैनी, अवंती, इन वैश्विक कीर्ति प्राप्त तत्कालीन विश्वविद्यालय के आचार्यों ने जो ज्ञान संचय किया, उसमें पिछले 1000 सालों से नया कुछ तो जुड़ा ही नहीं। साथ ही जो जो अपने को पता हो वह सब दूसरों को सिखाकर सबको सयाना बना देना चाहिए। इस युक्ति के विद्वान आचरण करने के कारण जो ज्ञान मूल में था उसका भी लोप हुआ। शिष्य को ज्ञान देते हुए गुरु को कुछ अपने लिए बचा कर रखना चाहिए।
गुरु अगर 100 इलाज जानता हो तो 99 चीजें चेले को देकर एक गुरु चाबी अपने हाथ में रखे। इस प्रकार की सोच फैलाने से ज्ञान का हास होकर केवल विकृत रूप बाकी रहा। मनुष्य को निर्वाण का पद प्राप्त आना चाहिए। धम्मपद में कहा गया है, निब्बाणम परम सुखम। अपने पास बहुत सारी संपत्ति है, इसलिए सुख की प्राप्ति नहीं होती। केवल पांडित्य से व्यक्ति सुखी नहीं होता, वह दुखी नहीं होता लेकिन सुखी भी नहीं होता, क्योंकि अतिलोभ, हत्या, चोरी, पर स्त्री गमन आदि विकार मनुष्य को जन्म के साथ मिलते हैं, इसलिए उन पर नियंत्रण रखना आना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मानव जलती हुई आग है, इसी आग के कारण विकार पानी की तरह उबलते रहते हैं। अग्नि को चिताया जा सकता है या उसे शांत किया जा सकता है, विकारों को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन उसे जड़ से उखाड़ कर फेंका नहीं जा सकता। अग्नि का उपयोग करने के लिए उसे मंद रखकर अनाज उस पर पकाना पड़ता है। उसी प्रकार मानव का उपयोग समाज के लिए हो, इसके लिए बीज की स्थिति है निर्माण। इससे मनुष्य 10 विकारों के अधीन न आकर तर्क शुद्ध विचारों के साथ समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। जिन्होंने धर्म के सिद्धांतों के बारे में चर्चा की, उन्होंने उसे इतना गुप्त रखा कि भगवंत को बताना पड़ा। महिलाएं, झूठे धर्ममत और भट्ट ब्राह्मणों की पोथियां, ये 3 चीजें ही गुप्त रखी है। इसके बावजूद धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम महाजने येन गतस्य पंथम। धर्म के सिद्धांत की पीछे से चली आई आगे चली गई, ऐसी स्थिति बनाई गई। श्रुति कुछ और बताती है, स्मृतियां कुछ और ही उपदेश देती है। धर्म के तत्व बहुत ही गहन और गूढ़ है, फिर करे क्या? तो 4 बड़े लोग जिस राह से जाते हैं उसी राह को अपनाओ। भगवान बुद्ध ने कहा कि केवल मैं कहता हूं इसलिए नहीं, वरन आपको बुद्धि को, आपके विवेक को अगर ठीक लगे तो ही धर्म का यह मार्ग स्वीकारे। अंधे बनकर 4 लोगों के पीछे आप चलने का आदेश और दूसरी ओर बुद्धि का आवाहन, 2 विचारधाराओं में कितना बड़ा अंतर है। कोई भी सवाल पूछे जाने पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। याज्ञवल्क्य के ऋषि से पूछा, आप आत्मा के बारे में बताते हैं तो आत्मा है कहाँ? जवाब मिला, नेति नेति, यानी कि मुझे पता नहीं। अच्छा, फिर आत्मा का मृत्यु के बाद क्या होता है? जवाब मिला, नेति नेति। ठीक है, यह पता नहीं भी होगा, लेकिन आत्मा का आकार तो पता होगा। इसलिए एक और सवाल पूछा कि क्या आत्मा ताड़ के पेड़ जितनी है? तब भी जवाब मिला, नेति नेति, अर्थात सिर्फ और सिर्फ ना। आत्मा का स्थान क्या है, उसका आकार कैसा है, आगे उसका क्या होता है, इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी न होने के बावजूद आत्मा के बारे में इतना बेमतलब का बोला गया है कि केवल बार बार यह सब सुनकर ही एक काल्पनिक वस्तु के अस्तित्व के बारे में बढ़ चढ़कर हामी भरी जा रही है। प्रियतमा का नाम पता नहीं, गांव के बारे में पता नहीं, रंग रूप या उम्र का पता नहीं, लेकिन मैं उसे चाहता हूं। ऐसा बताने वाले पागल रसिक की तरह ही हालात आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास करने वालों की होती है। सच कहो तो आत्मा नहीं है,
ये साबित करने की जरूरत ही नहीं है। जो कहते हैं कि आत्मा है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे उसे दिखा दें। आत्मा नहीं है यह सत्य है, आत्मा है यह प्रचार ही भ्रम है। आत्मा का अस्तित्व साबित करने के लिए पुनर्जन्म की कहानी गढ़ी गई। शरीर नाशवान है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है आदि को कपोल कल्पित कहानियां कही जाती हैं। शरीर काटने पर शरीर का हर अंग दिखाई देता है, लेकिन यह आत्मा दिखाई नहीं देती। क्यों? अच्छे अच्छे शल्यक्रिया विशारद हैं, जाकर उनसे पूछिए, उनसे कहें कि बताइए आत्मा कहाँ है, शरीर से निकालकर दिखाइए। बौद्ध दर्शन में पुनर्जन्म माना जाता है, ऐसा तुरंत कहा जाएगा, लेकिन उस सिद्धांत का आत्मा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बौद्ध पुनर्जन्म सिद्धांत अर्थात पुनर्निर्माण होता है, प्रकृति की पुनरावृत्ति। पिता के चेहरे जैसे चेहरा लेकर पुत्र पैदा होता है, इसलिए वह पिता नहीं है। पिता के सभी गुणों का वास पुत्र में नहीं होता, क्योंकि पिता के साथ में माता के गुण भी उसमें आते हैं। साथ ही वातावरण का असर भी होता है। एक आम से दूसरा आम पैदा होता है। इसी तर्ज पर चलने वाली घटनाओं को पुनर्निर्माण कहते हैं। हालांकि जमीन के साथ पानी, हवा, खाद के असर से जैसे एक आम के पेड़ पर मीठे फल पैदा होंगे, वैसा ही फल दूसरे पेड़ पर पैदा होगा, इसका भरोसा नहीं। अगर असर हुआ तो फल अच्छा आएगा, बुरा असर हुआ तो फल भी बुरा आएगा। बीज शुद्ध हो तो फल अच्छा ही होगा। इसलिए किसी प्रांत में विशिष्ट फल फलते हैं, अन्य जगह ले जाने पर वह जिंदा भी नहीं रहते। जैसे चाय नीलगिरी के बागानों में असम में और अच्छे संतरे नागपुर में ही पैदा होते हैं, नारियल समंदर किनारे ही बढ़ते हैं। हापुस आम रत्नागिरी का ही स्वाद और रस में बेहतरीन होता है। मसालों के लिए जावा द्वीप मशहूर है। इसलिए कुल पुनर्निर्माण के काम को ही पुनर्जन्म कहा गया है। लेकिन पुनर्जन्म शब्द का सहारा लेकर कहा जा रहा है कि आत्मा को बौद्ध दर्शन में मान्यता है। यह गलत फहमी है। ब्राह्मण और बौद्ध धर्म कर्म का अर्थ अलग अलग लगाते हैं। कर्म महत्वपूर्ण बात है। इस दुनिया का काम काज कैसे चल रहा है, ब्राह्मण ग्रंथ बताते हैं कि भगवान चलाते हैं। उसे ब्रह्मा भी कहते हैं। अन्य धर्म में भी ईश्वर अल्लाह गॉड के नाम से इसी कल्पना की पुष्टि करते हैं। बौद्ध धर्म में ईश्वर नहीं है। बौद्ध धर्म बताता है कि दुनिया हर एक के कर्म के अनुसार चलती है। इसलिए बौद्ध धर्म ने मनुष्यों पर जिम्मेदारी डाली है। जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, ऐसी चेतावनी दी है। इसे कर्म विपाक कहते हैं। क्रम विपाक यानी हमारे कर्मों से निर्माण होने वाले फल। बौद्ध धर्म में कर्म का मतलब पिछले जन्म में किए गए पाप पुण्यों की गठरी जैसा नहीं बताया गया है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसके परिणाम तुरंत भोगने पड़ते हैं। उस कर्म का क्रिया का असर कुछ समय बाद होता है, लेकिन जन्मांतर से नहीं, क्योंकि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को नहीं मानता। इसलिए कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म ने मनुष्य के अच्छे गुणों को बढ़ाने के लिए अवसर रखे हुए हैं। मनुष्य को अपनी प्रगति के लिए, अपनी उन्नति के लिए खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी, ऐसा कहा है।
मेरे माथे पर यही लिखा है, यही मेरा विधि लिखित है, यह ब्रह्मा की खींची लकीर है, कहकर निराश होने की जरूरत नहीं है। अपने उद्धार की कोशिश करना चाहिए। यह राजमार्ग बौद्ध धर्म बताता है। संचित पूर्व जन्म के कर्मों का फल मनुष्य को निष्क्रिय बनाने वाला, उसके धीरज को खत्म करने वाला सफेद झूठ है। पुनर्जन्म की कल्पना करने के कारण पाप कर्म करने को बढ़ावा मिलता है। पिछले जन्म में किया हुआ पुण्य है, सो इस जन्म में पाप करने में हर्ज ही क्या है। ऐसे विचार थोड़े अच्छे घर के व्यक्ति के मन में आता है, लेकिन इस प्रकार सोचने वाला आदमी मानव जात के लिए नुकसानदेह होता है। पतित भी दो तरह के होते हैं। एक वह जिसे यह एहसास होता है कि और हमेशा उसका मन उसे कुरेदता रहता है कि वह पतित है। दूसरा पतित वह होता है जिसे अपने पाप कर्मों के बारे में बुरा नहीं लगता। हमेशा पिटने वाला पिटने से नहीं डरता, कुछ उसी तरह से जिस पतित व्यक्ति को अपनी स्थिति का एहसास होता है और जिसे हमेशा उसका मन कचोटता रहता है, वे अपनी स्थिति से उबरने की कोशिश करते रहते हैं। अपने एहसासों के कारण वह अपना उद्धार कर सकता है, लेकिन दूसरी तरह के पतितों में सुधार संभव ही नहीं होता, क्योंकि उनका मन ही उस तरह का होता है। इस प्रकार अपने अधपतन के बारे में जिन्हें बुरा लगता है, उनका मार्गदर्शन करने के लिए समाज सेवकों की जरूरत है। समाज को वैचारिक भूमिका देने के लिए और सांस्कृतिक कार्य करने के लिए सेवकों की जरूरत होती है। गरीब समाज उन्हें मेहनताना नहीं दे सकता, लेकिन उनके उदर निर्वाह का प्रबंध किया जा सकता है। ऐसे कार्यकर्ताओं को बैठकर खाने वाला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समाज सेवा करने के लिए हजारों आकर्षणों को छोड़ना पड़ता है। बौद्ध भिक्षुओं का संगठन ऐसे ही लोगों के लिए भगवान बुद्ध ने बनाया है। वह बेहद कठिन कार्य है। उसको स्वीकार कर भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए मार्ग से आगे बढ़ने से आज दुनिया का कल्याण हो सकता है, मानवता का हित हो सकता है।